भैया मनोहर का पसंदीदा खेल आज भी क्रिकेट है। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि लड़कपन में उन्होंने क्रिकेट का इतना मतलब समझा कि हर गेंद को होकर किसी तरह सीमा पार करना है। इस तरह बल्ला चूमकर वह चौवा मारना तो सीख गए, पर तकनीकी ज्ञान से रह गए महरूम। कस्बे में कू ए यार की खाक तो उन्होंने खूब छानी, पर क्रिकेट के मैदान में गली किधर गू होती है, ये उनके पल्ले नहीं पड़ा। अब भैया मनोहर खेलते नहीं है, पर क्रिकेट देखते जरूर है। लेकिन गोल मैदान का नक्शा उनके लिए आज भी पहेली है। कौन सा डीप है और कौन सा फाइन, एकौ फील्डिंग पोजीशन उनको समझ में नहीं आती थी। फिर एक दिन गली के एक सुदर्शन युवक ने उन्हें सारा गणित झटके में समझा दिया। लड़का कहिस की समझ लो, क्रिकेट का मैदान है एक गोल प्लॉट पर बीचों बीच खींच दी वर्टिकल लाइन की मैदान दो हिस्सों में बंट गया। बल्लेबाज के पैर जिस तरफ है वो है लेग साइड और हाथ की तरफ वाला एरिया है ऑफ साइड। फिर ऑफ और लेग दोनों साइड को बांटा कुछ और खांचों में, हर एरिया बन गया एक फील्डिंग पोजीशन। फिर मैदान पर बनाया 30 यार्ड का एक गोला। 30 यार्ड मतलब 27.4 मीटर। अब ध्यान ये रखना है कि सर्कल के अंदर और उसी जानिब में बाहर की पोजीशन के नाम होते हैं एक जैसे, बस बाहर वाले में डीप या लॉन्ग जुड़ जाता है। जैसे सर्कल के अंदर कवर तो उसी दिशा में बाउंड्री के पास बढ़ जाइए तो हो जाएगा डीप कवर। बल्लेबाज से 180 पर सर्कल के अंदर पॉइंट तो उसी दिशा में डीप पॉइंट। सर्कल के अंदर मिड ऑफ तो उसी दिशा में सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑफ। जो पोजीशन बाउंड्री के नज़दीक है उसके साथ लॉन्ग या डीप जोड़ना है। इतना गणित ढसा लो दिमाग में। अब बढ़ते हैं आगे। तो मोटा मोटी क्रिकेट के मैदान में ये फील्डिंग पोजीशन होती है। ऑफ साइड पर गेंदबाज के पीछे बाउंड्री के पास की जगह लॉन्ग ऑफ कहलाती है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में ही अगर फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़ा है तो कहा जाएगा कि मिड ऑफ पर खड़ा है। मिड ऑफ से थोड़ा और स्क्वायर हो जाए बोले तो ऑफ साइड में एकदम बीच का एरिया, यह कहलाता है कवर। इसी तरफ जब गेंद सर्कल के बाहर निकल जाए तो कहेंगे कि डीप कवर पर चली गई है। बल्लेबाज के ऑफ साइड से ठीक 90 डिग्री पर लाइन खींचिए। यह लाइन जहां 30 यार्ड सर्कल से टकराएगी वह जगह है पॉइंट। इसी तरफ बाउंड्री के पास बढ़ जाए तो आ जाएगा डीप पॉइंट। क्रिकेट के मैदान की सबसे अहम जगह है पॉइंट। टीमें अपना सबसे फुर्तीला फील्डर यहाँ तैनात करती है जो उछलने कूदने में उस्ताद होता है। अपने यहाँ युवराज ने यह पोजीशन लंबे समय तक संभाली। कवर और पॉइंट के बीच में दो फील्डिंग पोजीशन है, कवर पॉइंट और उसके बगल में फॉरवर्ड पॉइंट। बल्ले का किनारा लेकर हर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं जाती, कुछ छिटक कर जरा दूर भी चली जाती है। इसके लिए कीपर के ऑफ साइड की ओर भी कुछ खिलाड़ी खड़े किए जाते हैं। ये पोजीशंस कहलाती है स्लिप। कीपर के बगल वाला फर्स्ट स्लिप, फर्स्ट स्लिप के बगल वाला सेकंड स्लिप, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी भी स्लिप हो सकती है। टेस्ट में तो लगभग हर समय एक ना एक स्लिप मौजूद रहती है। स्लिप और पॉइंट के बीच में होती है एक संकरी सी जगह जो कहलाती है गली। वैसे आजकल गली में खिलाड़ी बहुत कम रखे जाते हैं, पर टेस्ट मैच में जब फील्डिंग टीम अग्रेसिव खेल रही हो तो कप्तान गली ले लेता है। एक रेखा खींचिए जो बल्लेबाज से विकेटों के पीछे करीब 45 डिग्री का कोण बनाती हुई जाती हो। यह लाइन जहां सर्कल से टकराती है वह जगह है शॉर्ट थर्ड मैन। इसे में थोड़ा और पीछे चले जाइए तो थर्ड मैन आता है। थर्ड मैन उस दिशा की सिंगल रन रोकता है और उससे यह भी एक्सपेक्टेड है कि फुर्ती से दौड़कर डीप पॉइंट पर जाने वाले चौके भी रोक ले।
ऑफ साइड में बल्लेबाज और पिच के बिल्कुल पास कैच लपकने को आतुर। टेस्ट मैचों में स्पिनरों के साथ कप्तान सिली पॉइंट ले लेते हैं कि बल्लेबाज जब डिफेंस करेगा तो टर्न लेती गेंद किनारा लेकर उछलेगी और सिली पॉइंट वाला बंदा लपक लेगा। सिली पॉइंट फील्डर की मौजूदगी बल्लेबाज पर साइकोलॉजिकल दबाव भी बनाती है, क्योंकि वह बल्लेबाज के इतने करीब होती है कि उसकी आंखों में खटकती रहती है। शायद इसीलिए ज्ञानियों ने उसे सिली कहा है। अब देखते हैं लेग साइड में। मैदान के लेग साइड वाले हिस्से में गेंदबाज के पीछे की जगह कहलाती है मिड ऑन। इसी दिशा में बाउंड्री के पास बढ़े तो हो जाएगा लॉन्ग ऑन। कवर के ठीक सामने वाली लेग साइड की पोजीशन है मिड विकेट। नाम से ही पोजीशन का अंदाजा हो जाता है। मैदान के लेग साइड वाले हिस्से के बीचों बीच 30 यार्ड सर्कल के अंदर। मिड विकेट को पीछे ले लीजिए तो हो जाएगा डीप मिड विकेट। कोई गेंदबाज जल्दी राहुल द्रविड़ के पैरों पर गेंद नहीं फेंकता था, क्योंकि वह धन्न से छुआकर उसे मिड विकेट पर मोड़ देते थे और असल लोच तो लक्ष्मण की कलाइयों में था। ऑफ साइड के बाहर पड़ी गेंद को भी मिड विकेट पर मोड़ देते थे। बल्लेबाज के पैरों से 180 डिग्री के सीधे में जो जगह है वह कहलाती है स्क्वायर लेग। पीछे डीप स्क्वायर लेग है, उसे ही थोड़ा फाइन विकेटों के पीछे की तरफ कर दिया तो हो गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। जैसे ऑफ साइड में थर्ड मैन है, वैसे ही लेग साइड में फाइन लेग। विकेटों के पीछे करीब 45 डिग्री 30 यार्ड के सर्कल में शॉर्ट फाइन लेग और बाहर बाउंड्री के पास फाइन लेग। क्रिकेट के खेल में फाइन का मतलब है विकेटों के पीछे। कमेंटेटर कहे कि बल्लेबाज ने फाइन खेला है तो समझिए कि गेंद विकेटों के पीछे जा रही है। यह भी कैचिंग पोजीशन है। सिली पॉइंट को ही उठाकर लेग साइड पर ले आइए एकदम पिच के पास, तो वह शॉर्ट लेग कहलाता है। मोटा मोटी यह फील्ड पोजीशंस है, पर इनके बीच में भी कुछ और पोजीशंस है। बाकी फील्डिंग सजाने की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो इस तरह भैया मनोहर को उस सुदर्शन युवक से क्रिकेट की फील्डिंग पोजीशन का सहज ज्ञान प्राप्त हुआ। कृतज्ञ भैया ने युवक को थैंक यू कहा और फिर मूंछों पर हाथ फेरते हुए हाईलाइट को नई लाइट में देखने के मकसद से घर रवाना हो गए। जय हिंद, धन्यवाद।